झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। निहत्थे फिलिस्तीनियों ने इजराइल को झुका दिया है और अब इजराइल सीज फायर पर विचार कर रहा है और बीते 24 घंटे में 150 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते कई महीनों से लड़ाई चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। इजराइल बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार रहा है। इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा हो जाए। नेतन्याहू लेकिन गलतफहमी में जी रहा है। नेतन्याहू के जो इर्द गिर्द तमाम अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, उन लोगों को नहीं पता कि फिलिस्तीन को नेतन्याहू या इजराइल की सेना कभी नहीं मिटा पाएगी। और नेतन्याहू जो सपने देखता है उसी काम को करने का काम नेतन्याहू करता है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, दैनिक जागरण लिखता है, युद्ध विराम के प्रयासों के बीच गजा में नहीं थम रही लड़ाई। 24 घंटे में 150 फिलिस्तीनियों की मौत, 313 लोग घायल हो गए हैं। और अब इजराइल सीज फायर पर विचार कर रहा है। दैनिक भास्कर लिखता है, गजा में 27,000 मौतें, इसमें 10,000 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल 35 बंधकों को बदले 35 दिन के सीज फायर पर विचार कर रहा है। यानी 10,000 बच्चों को मार दिया है नेतन्याहू ने, मरवा दिया है नेतन्याहू ने, क्योंकि नेतन्याहू क्रूर शासक है, क्रूर प्रधानमंत्री है, क्रूर तानाशाह है। नेतन्याहू को बच्चों से भी खतरा है। 27,000 लोग मारे गए हैं, उसमें अकेले 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। महिलाओं को मार रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक जन्म नहीं लिया, उन बच्चों को मारने का काम लगातार नेतन्याहू कर रहा है। दैनिक भास्कर आगे लिखता है, चैनल 12 न्यूज के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने वॉर कैबिनेट के मंत्रियों को होस्टेज डील के बारे में जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा, होस्टेज डील के पहले चरण में 35 महिलाओं, बीमार, घायल और बुजुर्ग बंधकों की रिहाई शामिल होगी। इसके बदले 35 दिनों के लिए जंग रोकी जाएगी। दूसरे फेज में आदमियों और हमास, जिन लोगों को सैनिक कह रहा है, उनकी रिहाई होगी। इसके लिए अन्य 7 दिनों के लिए जंग रोकने की योजना है। इधर करीब 4 महीने से जारी जंग में गजा के 27,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 10,000 ज्यादा बच्चे हैं। इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे। नेतन्याहू बोले, सुरक्षा को खतरे में डालने वाला सौदा मंजूर नहीं है। आगे दैनिक भास्कर लिखता है, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों के परिजनों से कहा कि उन्हें देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई सौदा मंजूर नहीं है। दरअसल 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास के आतंकी कई लोगों को बंधक बनाकर गजा ले गए थे। इन्हें आजाद करने के लिए इजराइल और हमास के बीच बातचीत का दावा किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, बंधकों के परिजनों से कहा जो है कि अगर बंधकों की रिहाई को लेकर के होने वाले किसी भी समझौते से इजराइल की सुरक्षा को खतरा होगा तो समझौते के लिए सहमत नहीं दूंगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बंधकों को वापस लाया जाए। यानी बंधकों को लाने की बात नेतन्याहू लगातार कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू जा करके एक बार अपने विदेश मंत्री से तुम बातचीत करो और पूछो कि क्या हुआ, तुमने तो दावा किया था, तुमने सीना ठोका था और तुमने कहा था अगले 48 घंटे के भीतर हमास का खात्मा हो जाएगा। क्या हुआ? हमास का खात्मा कर पाए या नहीं कर पाए, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, हमास लगातार मजबूत हो रहा है और नेतन्याहू हमास को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी। हालांकि अभी भी गिरर धमकी देने का काम नेतन्याहू लगातार कर रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। तो नेतन्याहू ये जो 35 दिन सीज फायर पर आप विचार कर रहे हैं कि 35 दिन के लिए बातचीत कर ली जाए, बातचीत बन जाए और फिर इसके बाद किसी को सीज फायर के दौरान किसी को नहीं मारा जाएगा, युद्ध को रोक दिया जाएगा। आखिर क्या मजबूरी है? डरे नहीं, सहमे नहीं तो क्या है? फिलिस्तीनियों के पास
ना तो अपनी सेना है, ना गोला है, ना बम है, ना बारूद है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने खुलेआम चेतावनी दी है और फिलिस्तीनियों ने यहाँ तक कह दिया था जब तक युद्ध को फिलिस्तीनी नहीं जीत लेते तब तक ये युद्ध लगातार जारी रहेगा। वाजिद खान लिखते हैं, अफगानिस्तान तालिबान सेना ने अमेरिका से लूट के रूप में मिले हुमवी सैन्य वाहनों की मरम्मत कर उन्हें उपयोग लायक बना लिया। याद रखना चाहिए कि नाटो को हराने के बाद तालिबान को 10 अरब डॉलर ज़्यादा के हथियार मिले थे, जिनमें से कई टैंक और सैन्य वाहन, अनफिट जहाज थे जिन्हें अमेरिका ने नष्ट कर दिया। लेकिन तालिबान इंजीनियरों ने अपने अप्रभावी हथियारों को इस्तेमाल लायक बना दिया है और उस हथियार के फोटो को भी वाजिद खान ने ट्वीट किया है। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन है, हम हथियारों को आप तक नहीं पहुंचा सकते, आपको तस्वीर हम नहीं दिखा सकते। वाजिद खान का अगला ट्वीट है, ये लिखते हैं, गजा मुजाहिदीन की सुरंगों को नष्ट करने की इजरायली सेना की योजना को नाकाम कर दिया गया है। जिन सुरंगों पर कब्जा किया गया उनमें स्टील की दीवारें हैं जिन्हें पानी से नुकसान नहीं हो सकता। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गजा मुजाहिदीन की 80% सुरंगें बरकरार हैं जिन तक इजरायली सेना नहीं पहुंच पाई है। तो नुकसान किसका हुआ है? मुझे तो हंसी आ रही है नेतन्याहू के ऊपर, नेतन्याहू के बयान के ऊपर। नेतन्याहू दावा ठोकते थे और कहते थे कि 48 घंटे के भीतर हमास का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं कि 80% जा सुरंगों को अब तक इजराइल की सेना नष्ट नहीं कर पाई है। हालांकि स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा भयावह है और बुरे हालात हैं। बेगुनाहों को मार करके नेतन्याहू मर्दानगी दिखा रहा है। 5 साल बच्ची, 2 साल बच्चे, 17 दिन पहले जन्मी बच्ची को मार करके नेतन्याहू कह रहा है, देखो मैं बहुत ताकतवर हूँ। उसी तरीके से जैसे हमारे देश में तमाम लोग अपनी पत्नी को मार करके, पीट करके कहते हैं बहुत बड़े मर्द हैं, निहत्थी महिला को मारते हैं और कहते हैं कि मैं ही ताकतवर हूँ। लेकिन जब महिला ताकतवर होती है, महिला ईंट का जवाब पत्थर से देती है, इसके बाद पुरुष के हालात बिगड़ जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ऐसे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले नेतन्याहू को लगा था फिलिस्तीन कमज़ोर है, फिलिस्तीन पर इजराइल कब्जा कर लेगा, लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से हमास आ गया, फिलिस्तीन की तरफ से जो है कि ईरान आ गया, इराक आ गया, सऊदी अरब आ गया। तमाम दुनिया के मुल्क हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए और फिलिस्तीन सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया, तन के खड़ा हो गया और कहा आओ देखते हैं तुम में कितना दम है, जितनी भी कुर्बानी होगी हम लोग कुर्बानी देने का काम करेंगे, लेकिन इस लड़ाई को, इस जंग को तो फिलिस्तीन ही जीत करके रहेगा। मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कुछ समय के बाद आप तक ऐसी खबर पहुँचे कि बच्चे किताबों पढ़ें एक क्रूर शासक नेतन्याहू हुआ करता था और एक देश इजराइल हुआ करता था, लेकिन इस दुनिया में ना तो अब इजराइल बचा है ना ही नेतन्याहू बचा है, क्योंकि नेतन्याहू हर रोज़ सारी सीमाओं को लांघ रहा है, क्रॉस कर रहा है और पूरी दुनिया में नेतन्याहू की थू थू हो रही है। कोई भी नेतन्याहू की जय जयकार नहीं कर रहा है और नेतन्याहू का अब माथा खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, वो कहाँ जाए, क्या करे, क्या ना करे। और अब नेतन्याहू के पास बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वो लगातार अब बंकर बदल रहा है। पहले ऑफिस बदलता था, घर बदलता था, लेकिन आजकल वो बंकर बदल रहा है, बंकर में छिप करके बैठा हुआ है और देख रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ईरान कोई रॉकेट, कोई बम नेतन्याहू के बंकर पर गिरा दे और नेतन्याहू उस हमले में मारा जाए। नेतन्याहू अलर्ट है और इजराइल के लोगों ने कह दिया कि अब वे लोग इजराइल की सेना में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि युद्ध के जरिए युद्ध का समाधान कभी नहीं हो सकता, हिंसा के जरिए हिंसा को कभी नहीं रोका जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर को लेकर के। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।